साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निलये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल का श्लोक सब मिल करके बोलो। सब सर कर इंग्लिश श्लोक का पूजा करना। संसार विषरुक्षस्य वेपलेन मृतो भवेन् सुभाषितरसास्वादः संगतिषु जनैः सह। संगतिषु जनैः सह। संगतिषु जनैः सह। संसार विषरुक्षस्य वेपलेन मृतो भवेन् सुभाषितरसास्वादः संगतिषु जनैः सह। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। हाँ, बोलो सब मिल करके बोलो। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। एक एक बोल। बोल। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। साधूनां दर्शनं साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः
कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। आज का जो सुभाषित है तीर्थ के बारे में है। ಇವತ್ತಿನ ಸುಭಾಷಿತ ತೀರ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಫಲ ಯಾವುದನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧೂನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ತೀರ್ಥಭೂತಾ ಹಿ ಸಾಧವಃ ಕಾಲೇನ ಫಲತೆ ತೀರ್ಥಂ ಸದ್ಯ ಸಾಧು ಸಮಾಗಮಃ. ಸಾಧೂನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ, ಸಾಧುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. साधु जनों के दर्शन करने से, साधुओं का दर्शन करने से हमें क्या मिलता है? पुण्य मिलता है. साधु नाम दर्शनम पुण्यम. साधुओं को दर्शन करने से पुण्य क्यों मिलता है? पुण्य मिलने के लिए हमको तीर्थ यात्रा करनी पड़ती है. गंगा स्नान करो, त्रिवेणी संगम का स्नान करो, विश्वनाथन का दर्शन करो. पुण्य ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಂಗಾ ಸಾಗರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತೈತಿ. साधु दर्शन ಮಾಡಿದರೆ पुण्य ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ? साधुओं को दर्शन करने से पुण्य कैसे मिलता है? उनके पास क्या है? तो बताते हैं तीर्थभूता ही साधवः. साधु ही तीर्थ होते हैं. जैसे गंगा तीर्थ है, त्रिवेणी संगम तीर्थ है, गंगा सागर तीर्थ है, वैसे साधु भी तीर्थ रूपा ही साधवः. साधु लोग भी तीर्थ स्वरूप ही होते हैं. कालेन फलते तीर्थम. गंगा आदि नदियों में, तीर्थों में स्नान करने से उसमें उसका जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य का फल इसी जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಇನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದಿ, ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಿ, ಅನೇಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈಗ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಮಾಡಿದ ಫಲವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, कालेन फलते तीर्थम. तीर्थ जो फल देना होगा तो तत्काल नहीं करता है, वो काल पकना चाहिए. काल पक होने के बाद अनेक अगले जन्मों में उसका फल मिलता है, इस जन्म में नहीं मिलता. कालेन फलते तीर्थम. तीर्थ जो है, जैसे गंगा यमुना आदि नदियाँ जो तीर्थ कहलाती, वहाँ स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उसका फल अभी नहीं मिलता, उसको जन्मांतर में मिलता है. इसलिए कालेन फलते तीर्थम. सद्य साधु समागमः. साधु रूपी जो तीर्थ है, साधु रूपवाದ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಫಲ ಸಮಾಗಮ,
ಸದ್ಯ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಈಗ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. अभी फल देने वाला तीर्थ चाहिए, कालांतर में फल देने वाला तीर्थ चाहिए. ಈಗಿಂದೀಗ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ತೀರ್ಥ ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಥ ಬೇಕು. इस समय किसी के यहाँ नौकरी है, वो बोलता है तुम इस जन्म में नौकरी करो, तुमको तनख्वाह अगले जन्म में देंगे. तो कोई करता है? ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೌಕರಿ ಮಾಡು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನೌಕರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ? हाँ, चलता है, 1 महीना के बाद चलता है. 1 तारीख से नौकरी करो, 30 तारीख को पगार ले लो, वो चलता है, महीना भर चलता है ना. कुछ लोगों को रोज़ रोज़ पगार देते हैं, आज काम किया आज पगार मिल गया. कुछ लोगों को 1 सप्ताह के बाद मिलता है, 15 दिन के बाद मिलता है, कुछ लोगों को महीना बाद मिलता है, कुछ लोगों को साल बाद मिलता है, साल साल का रहता है. ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜ್ವಾಳ ಅಂತಿರ್ತೈತಿ, ದುಡಿತಿರ್ತಾನೆ. फल जो है 2 प्रकार का होता है, सद्य फल देने वाला, कालांतर में फल देने वाला. आप लोगों को सद्य फल चाहिए तो कालांतर से फल चलेगा. ಈಗ ಫಲ ಬೇಕೋ ಏನು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾರು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಡೀತದೋ? ಈಗ ಬೇಕು. ಈಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಎಂಥ ತೀರ್ಥ ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः. साधु भी तीर्थ है, गंगा भी तीर्थ है. दोनों में क्या फर्क है? गंगा स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उस पुण्य का फल अगले जन्म में मिलता है, लेकिन साधु दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वो तत्काल फल दे देता है. इसलिए सभी तीर्थों की अपेक्षा साधु सज्जन सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है ना. ये इस श्लोक का एक सामान्य अर्थ हो गया. अब उसको थोड़ा सा विशेष अर्थ देखेंगे. तीर्थ का अर्थ क्या होता है, साधु शब्द का अर्थ क्या होता है. बोलते हैं साधु, साधु किसे कहा जाता है? साधु का दर्शन करना चाहिए तो कौन कौन साधु है? तो भगवा कपड़ा पहना सब साधु है क्या? साधु अंदर यारप्ಪ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳೇನು? ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಜಯಂತಿವಲ್ಲ ನಾವು. ಸಾಧು ಸಂತ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಸಾಧು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು, ಸಾಧ್ಯತಿ ನಿಷ್ಪಾದಯತಿ धर्मादि कार्यमिति साधु. वो क्या करता है जिंदगी में? धर्म को साध्य करता है, निष्पादन करता है, धर्म संपादन करता है, हमेशा परोपकार में रहता है. साधु का लक्षण जो है बताते हैं इसमें, किसे साधु कहा जाता है. पहली बात है साधु का अर्थ होता है साध्यति निष्पादयति धर्मादि कार्यमिति साधु. धर्मादि कार्यों को निरंतर जो करता रहता है उसका नाम साधु. हमेशा धर्म मार्ग में उसका क्रिया रहती है, अधर्म में करता नहीं, सदा धर्म करता रहता है. धर्म के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं करता, उसका नाम है साधु. अर्थात धर्म कार्य में निरंतर व्यस्त रहने वाला जो
ಪುರುಷ है ಮಹಾಪುರುಷ उसको नाम ಸಾಧು है. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರುವಂಥ ಮಹಾಪುರುಷನಿಗೆ ಸಾಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಾಧುಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಬರೀತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಸಾಧುಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ವೈರಃ, ಸದಯಃ, ಶಾಂತಃ, ದಂಭಾಹಂಕಾರ ವರ್ಜಿತಃ, निरपेक्षः, मुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते. साधु का लक्षण बताते हैं. निर्वैरः, किसी के साथ वैर नहीं करता. उनके साथ कोई भी वैर करेगा लेकिन वो उसके साथ वैर नहीं करते. निर्वैरः, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಧುವಿನ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ. ಬರೀ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧುವಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ರೂಪ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವೈರಃ, किसी के साथ विरोध करने वाला नहीं होना चाहिए. सदयः, उसके हृदय में प्राणियों के प्रति दया भाव रहना चाहिए. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಯ ಇರಬೇಕು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. सदयः, शांतः और अत्यंत सात्विक व्यक्ति होना चाहिए. शांत, समुद्र के जैसे शांत, शांतः. ದಂಭಾಹಂಕಾರ ವರ್ಜಿತ, ದಂಭ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಅಭಿಮಾನ ಅಹंकार उसके पास नहीं रहना चाहिए. बोलते हैं वैर रहित होना चाहिए, दयार्द हृदय होना चाहिए, शांत होना चाहिए, दंभ और अहंकार से मुक्त होना चाहिए. निरपेक्षः, मन में किसी वस्तु के, सांसारिक वस्तु के प्रति मन में अपेक्षा नहीं होनी चाहिए. मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है. अर्थात मन में किसी सांसारिक वस्तु के प्रति आशा नहीं रहती है. निरपेक्षः. मुनि ही, मुनि का अर्थ होता है मौन धारण करने वाला. मौन भी 2-3 प्रकार का होता है. ಒಂದು ಆಕಾರ ಮೌನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಷ್ಟ मौन. मौन 2 प्रकार, एक आकार मौन, दूसरा काष्ठ मौन. आकार मौन का क्या अर्थ होता है? बोलता नहीं लेकिन लिख करके बताता है, चिन्ह करता है. ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬರಿತಾನೆ, ಬಾ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಆಕಾರ ಮೌನ. ಇನ್ನೊಂದು काष्ठ मौन. काष्ठ का मतलब लकड़ी. लकड़ी बोलता है क्या? अभी तुम जमीन पर बैठे हो पत्थर के ऊपर, वो कुछ बोलता है क्या? अरे कितने देर से बैठे, उठो, तुम्हारा भोजा कितना देर नम्मई सहन करो, ऐसे बोलता है क्या? कल ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ ಕುಂತಪ್ಪ ನನ್ನ ಮೈ ನುಯ್ತು ಹೇಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ನಂಗಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿರುವಂಥ ಮೌನಕ್ಕೆ काष्ठ मौन ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. तो मुनि का अर्थ होता है जो मौन है, वाणी से भी बोलता नहीं, मन से भी नहीं बोलता, अपने मन की इच्छा को किसी के सामने प्रकट नहीं करता. जैसे जैन मुनि लोग अपने मन में जो खाद्य खाना है वो बताता नहीं है, वो समझ करके करेंगे तो ले लेता है, इसलिए उनको मुनि कहा जाता है. मुनि अर्थात मौन व्रती. वीतरागः, राग का मतलब प्रेम. किसी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति मन में अत्यंत अनुराग होता है ना, उसका नाम राग. अत्यंत प्रीति. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಹಳ್ಳಮುಳ್ಳಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. जिस वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति आपके मन में
राग रहेगा तो आप वहीं घूमते रहेंगे, उसको छोड़ करके जाते नहीं। खाने पर प्रेम है तो रसोई घर के आगे पीछे घूमता रहता है। यदि मोबाइल का प्रेम है तो हमेशा उसी के घूमता रहता है। जिसके प्रति मन में राग है वो उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। इसलिए वीतरागः, भगवद गीता में जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता उसमें वीतराग भय क्रोधः, वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। तो राग रहित, किसी के प्रति राग जो है वो भव का कारण होता है। रागदिंबेरिन्नु भव बीज मुंटे, निजगुंड ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಗವೇ ಭವಕ್ಕೆ ಬೀಜ। ಮನುಷ್ಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರದ ಪ್ರೀತಿನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೈತೆ ಅವನಿಗೆ। प्राणी संसार में बार बार क्यों जन्म लेते हैं? संसार के प्रति प्रेम है, इसलिए फिर उनको आना पड़ता है। इसलिए वीतरागः, सांसारिक वस्तु व्यक्ति के प्रति मन में किसके मन में राग नहीं है उसको होते हैं वीतरागः। साधु इहोच्यते, ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಾಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಸಾಧು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು। ಬೇಡ ಅವ ಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೂ ನಡೀತೈತಿ। ಇಂಥ ಸದ್ಗುಣಗಳಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ನೇಮಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾಳ ಚಲೋ, ಇಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಬಟ್ಟೆಗೇನಿಲ್ಲ, ಗುಣದಲ್ಲಿರ್ತದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧೂನಾಂ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ, ಎಂಥವ್ರು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕೆ ಇಂಥವ್ರು ವೀತರಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಮೌನಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ವೈರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ದಂಭ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿರಬೇಕು। इतने सद्गुणों से युक्त अर्थात वैर भाव रहित, दया हृदय से युक्त, शांत, दंभ अहंकार से निवृत्त, निरपेक्ष मुनि और वीतराग व्यक्ति जो होगा उसका नाम बोलते हैं साधु। ಇವರಿಗೆ ಸಾಧು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧುಗಳು ನ ಪ್ರಹೃಷ್ಯತಿ ಸಮ್ಮಾನೆ ನಾವಮಾನೇನ ಕುಪ್ಯತಿ ನ ಕ್ರುದ್ಧಃ ಪುರುಷೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ ತದೇತತ್ ಸಾಧುಸ್ತು लक्षणम। बोलते न प्रहृष्यति सम्माने, बहुत बड़ा मान सम्मान करने से आनंद नहीं होता है। नावमानेन कुप्यति, अपमान करने पर क्रोध नहीं करता, मान करने पर खुश नहीं होता। अर्थात मान अपमान दोनों में जिसकी बुद्धि सम है, मानापमानयोः समवृत्ति जिसकी होती है, अंಥ पुरुषनिಗೆ साधु साधु अंत करीತಾರೆ। हैं तो इतने सद्गुणों से युक्त जो व्यक्ति होगा उसका नाम साधु है। इसलिए साधु नाम, ऐसे साधुओं का दर्शन करने से हमको पुण्य मिलता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम। हम लोग गुरु दर्शन के लिए उनके मठ में जाते हैं, पीठों में जाते हैं। क्यों इतना दूर लंबा यात्रा करके गुरु दर्शन करके क्यों जाते हैं? वो तीर्थ होते हैं। कैसा तीर्थ? सद्य फल देने वाला तीर्थ है। गंगादि तीर्थ कालांतर में फल देने वाले, लेकिन गुरु सद्गुरु संत साधु जो होते हैं तत्क्षण फल देने वाले होते हैं। इसलिए धर्म में ये गुरु रूपी जो तीर्थ है सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इसलिए गुरु के
दर्शन करने से सभी तीर्थों का दर्शन हो जाता है। संतों का, साधुओं का दर्शन करने से सभी तीर्थों का दर्शन करने का, स्नान करने का पुण्य हमको मिल जाता है। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। साधु को हम लोग तीर्थ करते हैं, तो तीर्थ का क्या अर्थ होता है? इस श्लोक में दो शब्द, एक तीर्थ एक साधु। तो तीर्थ शब्द का क्या अर्थ होता है? तरति पापादिकम यस्मात् तत्तीर्थम। तरति पापादिकम यस्मात् तत्तीर्थम। जिसके द्वारा मनुष्य अपने किए हुए पापों से मुक्त हो जाता, उसका नाम तीर्थ है। ಯಾವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। तरती उसको तार देता है, लांग जाता है। तरती पापादिकम यस्मात् तीर्थम। इसका अर्थ हो गया सभी पापों से हमें मुक्त करने वाला जो है उसका नाम तीर्थ है। तीर्थ में क्यों जाना? पाप से मुक्त होने के लिए। पाप से मुक्ति मिलेगी तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ पर पाप से मुक्त होने के लिए दो तीर्थ है, एक गंगादि तीर्थ है, एक साधु तीर्थ है। दोनों तीर्थ है, दोनों पापों से हमको मुक्ति दिलाते हैं। ಎರಡು ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ। ಆದರೆ ಗಂಗಾ ಮುಂತಾದ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಹೊಕ್ಕದ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಆಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ। ಆದರೆ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪಾಪ ಹೋಗಿ ಏನು ಪುಣ್ಯ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಪುಣ್ಯ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ। ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಕುಂಡಸನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತತಿ। ಅಂದರೆ ಜಡತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ। ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಗಂಗಾ ಮುಂತಾದ ತೀರ್ಥಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಧು ಸಂತರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ तीर्थ। इसलिए दो प्रकार तीर्थ है, एक जड़ तीर्थ है, एक चैतन्य तीर्थ है। एक जड़ तीर्थ है, एक स्थावर तीर्थ है, एक जंगम तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ है। इसलिए हमेशा तीर्थ में स्नान करते समय ऐसे साधुओं के साथ स्नान करने से, गुरु के साथ स्नान करने से डबल फल मिलता है। इसलिए यात्रा करते समय संतों के साथ यात्रा करना चाहिए, साधुओं के साथ यात्रा करना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया? ತಿಳಿತಲ್ಲ? इस सुभाषित में तीर्थ और साधु का अर्थ बताया। गंगा भी तीर्थ है, साधु भी तीर्थ है। गंगा तीर्थ का फल कालांतर में मिलता है, साधु तीर्थ का फल तत्क्षण मिलता है। इसलिए साधु दर्शन, गुरु दर्शन, संतों का दर्शन प्रतिदिन मनुष्य को करना चाहिए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागमः। एक बार सब मिल करके बोलो श्लोक। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलते तीर्थं सद्यः साधु समागमः। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति
शांति शांति। वेदात्फलं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु।